टैक्स छूटी नहीं, ऊपर से 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन तो है ही। मतलब 13.25 लाख रुपए वालों को कोई पैसा ही नहीं देना होगा। इससे पहले कि मैं पुराने और नए टैक्स स्लैब का कंपैरिजन करूं, आप मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि अगर आपकी एनुअल सैलरी 8 लाख रुपए साल की है, यानी 65,000 रुपए महीना है, तो आपके हर साल 30,000 रुपए बच सकते हैं। अगर आपका पैकेज 9 लाख है तो साल के 40,000 बचेंगे, 10 लाख है तो 50,000, 11 लाख है तो 65,000, 12 लाख है तो 80,000, 18 लाख है तो 70,000 और 25 लाख है तो साल का 1,10,000 रुपए बचेगा। मोटा मोटी जिन लोगों की सैलरी 50-60,000 से 2 लाख रुपए महीना है, उनके अगले साल से सिर्फ टैक्स के एक महीने में 3,000 से लेकर 10-11,000 बच सकते हैं। मतलब जितना इस सैलरी पर एक बंदे का साल का इंक्रीमेंट नहीं होता, उतना पैसा तो टैक्स में बचा लेंगे। दूसरे शब्दों में कहूं तो मार्च अप्रैल वाले इंक्रीमेंट से पहले ही सैलरीड क्लास का एक इंक्रीमेंट तो गवर्नमेंट ने कर दिया। अब आप चाहो तो पहले इसी बात पर आधा घंटा भंगड़ा डाल सकते हो, क्योंकि ये वही मिडिल क्लास है जिसको वित्त मंत्री से सबसे ज्यादा शिकायत थी। वो बेचारा यानी मिडिल क्लास यही सोच रहा था कि सरकार या तो बड़े बड़े बिजनेसमैन की परवाह करती है या उन गरीबों की परवाह करती है जो उनके वोट बैंक है। हमें क्या मिलता है हर बजट में? घंटा। लेकिन ऐसा लगता है कि प्रयागराज में लगे महाकुंभ का असर निर्मला ताई पर भी हुआ है। उन्हें भी लगा कि महाकुंभ के इस सीजन में हम भी मिडिल क्लास को टैक्स में बड़ी छूट देकर अपने कुछ पाप धो सकते हैं। मगर इससे पहले कि मैं आपको डिटेल में बताऊं कि इस बार टैक्स स्लैब में क्या क्या बदलाव हुए हैं और आपसे जुड़ी ऐसी कौन सी चीजें जो सरकार ने सस्ती कर दी है, आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे गवर्नमेंट ने इस बजट में भी इकोनॉमिक ग्रोथ और इनोवेशन पर फोकस किया है। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।